हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार TRE 2 की। सभी को पता है फॉर्म भरे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन कब तक करना है, अगर डिले हुआ तो क्या कंडीशन हो सकती है, उसके साथ साथ TRE 1 की जो वैकेंसी इसमें जोड़ी गई हैं उनको क्या आगे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इन सारी विषयों पे मैं आपको जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए आज ही का ये यहाँ पर आवश्यक सूचना है और ये कहा गया है कि बिहार TRE 2 का ये देखिए विज्ञापन संख्या है। इसके अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों शिक्षा विभाग के अंतर्गत केवल कक्षा 1 से 5 तक को छोड़कर, ये दिमाग में रखिएगा, जो कक्षा 1 से 5 तक का फॉर्म भर सकते हैं उनको छोड़कर अब कौन लोग भर सकते हैं, क्या रहेगी शैक्षिक योग्यता TRE 2 में, क्या चेंज किया गया है, कब तक फॉर्म भरने का उन्हें मौका मिलेगा, इसके बारे में अभी बात करूंगी मैं। को सूचित किया जाता है कि निबंधन और भुगतान यानी कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है फिर पेमेंट करना है, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, फॉर्म लास्ट में भरना है। तो फॉर्म को छोड़कर आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हर हाल में, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं TRE 2 का, तो 17/11/2023 तक फॉर्म ये काम दोनों कर लें, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा दें और प्लस पेमेंट कर लें। ये दोनों काम आप कर लें, उसके बाद तो आपको 25 तक का मौका है ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है भुगतान सुनिश्चित कर लें, अन्यथा बिना शुल्क भुगतान के आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। फिर आप ये मत कहिएगा 17 के बाद कि हम रजिस्ट्रेशन तो कर चुके थे, केवल शुल्क जमा करने की बात थी। तो ऐसे कोई भी इश्यू सामने नहीं आना चाहिए। फिलहाल इन्होंने मौका दिया, तो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास कुल मिला के कल तक का मौका है अपने आप को रजिस्टर्ड करने का। अब यहाँ पर मैं आती हूँ कक्षा 1 से 5 तक का लेकर कि कब उसकी डेट है, उसे कितना आगे तक का मौका मिला है, जिससे कि वो बच्चे फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें। इसके साथ साथ मैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बात करूंगी कि अब जो है इन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, वो भी है लेटर। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए बिहार TRE की ओर, बिहार मतलब BPSC की ओर से ये लेटर है पूरा। और यहाँ पर जो वैकेंसी TRE 2 की निकली हैं उसमें भी इस लेटर में लिखा हुआ है पूरा, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो आप यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ अपना रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने की अंतिम तिथि आपके पास केवल 17/11/2023 है। विलंब शुल्क के साथ निबंधन और भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंधन और भुगतान की तिथि 17/11/2023 वो जो है यथावत रहेगी। लेकिन आप देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की मैंने आपको बता ही दिया कि 25/11 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वही लोग जिन्होंने 17/11 तक अपना क्या करा रखा हो, रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कर रखी हो। कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्पेशल यहाँ पर देखिए पूरा दे रखा है। 1 से 5 तक के लिए क्या है, निबंधन, भुगतान और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 16 तारीख से आज से स्टार्ट हो गई है और 25/11 तक ही है, अविस्तारणीय है। इस चीज़ को याद रखना, इसको विस्तारित नहीं किया जाएगा। तो कक्षा 1 से 5 तक का जो फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि बाद में जोड़ी गई है कक्षा 1 से 5 तक की वैकेंसी, वो फॉर्म भरने के लिए उनके लिए जो है समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि बाद में वैकेंसी जोड़ने की वजह से बच्चे को बाद में समय चाहिए। जबकि 9, 10, 11, 12 के तो पहले से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, पहले से ही भरे जा रहे हैं। अगर वो वैकेंसी अभी जोड़ी गई हैं और एक्स्ट्रा, तो उसी में आपको ऐड करके वो कर लिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि ये नई जो दूसरी वैकेंसी जो TRE 1 की जोड़ी गई हैं उसके लिए भी एलिजिबल हैं, ये सब है। तो यहाँ पर सब लिखा है। विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग के द्वारा जो रिक्त पद हैं, वो जो TRE 1 के हैं 1 से 5 तक के, उनको नए सिरे से आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो करनी होगी। उसकी डेट मैंने आपको बता दी, 16 तारीख से स्टार्ट है और पूरा आपको लिखा है कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना होगा। तो ये पूरा लिखा है कि जो फॉर्म था वो, एक तो फॉर्म आया था उसका नोटिफिकेशन 4 नवंबर को, फिर 10 नवंबर को आया था दूसरा जो TRE 1 के ऐड हुए थे उसमें वैकेंसी, उसका नोटिफिकेशन आया था। तो उस विज्ञापन में और शर्तें जो हैं यथावत ही रहेंगी। तो यहाँ पर इस तरह से दिया है। अब हम देखेंगे कि जो 1 to 5 के लिए है शैक्षिक योग्यता, इस बारे उन्होंने क्या रखी है, क्योंकि BEd का जो इशू है जो सुप्रीम कोर्ट का था, उस इशू को अब ज़रूर ही समाप्त किया होगा और 1 to 5 के लिए इन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर किया होगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। वो भी पूरा नोटिफिकेशन पूरी आवश्यक सूचना के रूप में BPSC की साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये है देखिए
पूरा यहाँ पे लिखा है कि 1 to 5th के लिए 9,431 वैकेंसी हैं। 10 तारीख को विज्ञापन आया था इसका, क्योंकि ये जो TRE 1 की वैकेंसी थी, ये रिमेनिंग बची हुई वही ऐड की गई थी TRE 2 में। तो 10 तारीख को इसका विज्ञापन आया था और विज्ञापन संख्या इसमें इन्हें सम्मिलित कर लिया गया। इसके लिए क्या, भारत के नागरिक हो यानी कि भारत से कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरा है, इसके साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती हैं, TET जो होती है, वो उत्तीर्ण की हुई हो, यानी कि बिहार वाली आपने या तो BTET कर रखी हो या आपने CTET कर रखी हो, है ना। ये है पूरा। इसमें लिखा है कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ये पूरा यहाँ पर लिखा है CTET फर्स्ट पेपर या BTET फर्स्ट पेपर दे दिया इन्होंने, क्लियर कर दिया यहाँ। ये दोनों में से आपने एक क्लियर कर रखा हो, पास कर रखा हो, अपियरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो CTET का फर्स्ट पेपर जिसने क्वालिफाई कर रखा है और BTET का फर्स्ट पेपर बिहार वाला, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखा है कि 2012 के इसके पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अनिवार्यता नहीं होगी। जो कार्यरत शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए इसकी कोई अनिवार्यता नहीं होगी। पूरा लिखा है कि CTET में, और इसके ये पूरा प्रावधान है, सामान्य कोटि के लिए कम से कम 60% अंक आपके होने चाहिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला। तो आप समझ जाइए, अदर स्टेट का व्यक्ति सामान्य कोटि में आएगा, महिला भी सामान्य कोटि में आएगी, लेकिन उसको नंबर कितने चाहिए, 55%। तो याद रखिएगा, अदर स्टेट की महिला को भी फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि अदर स्टेट का बच्चा सामान्य कोटि में आएगा, और यहाँ पर इन्होंने कह दिया सामान्य कोटि की कोई भी महिला हुई तो उसे 55% अंकों के होंगे। अगर CTET या BTET में तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त के लिए 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। फिर पूरा लिखा है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता ऐसी हो कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा कोई भी नाम से हो वो आपने कर रखा हो, ठीक है। जो DLED वगैरह या या लिखा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उससे समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किसी भी नाम से हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो ये पूरा इनके नियमानुसार हो, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय जो BLED होता है वो भी मान्य होगा। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और शिक्षा शास्त्र या विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने किया, डिप्लोमा है सब याद रखिएगा, BEd यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ये देखिए द्विवर्षीय डिप्लोमा स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी के नाम से हो। तो BEd जो होती है वो डिग्री होती है, याद रखना, इसलिए इसमें BEd वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। और इसमें पूरा लिखा है कि जो आपको छूट देने की बात है न्यूनतम अर्हता में, तो इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, इनको 5% की छूट दी जाएगी। इनकी शैक्षिक उसमें अगर 45% मांग रहे हैं ग्रेजुएशन में तो आपका 40% में भी सिलेक्शन माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सब दे रखा है। फिर इन्होंने यहाँ पर ये पूरा इन्होंने यही दे रखा है। फिलहाल BEd वाले जो बच्चे हैं वो अब 1 to 5th के लिए जो हैं वो मान्य नहीं होंगे। तो और फिर यहाँ पर पूरा वही, वो तो मैं बता ही चुकी पेपर का कि एक ही पेपर होगा 150 नंबर का, 30 क्वेश्चन आपके उस जो है वो आएंगे भाषा से, और रिमेनिंग जो होंगे सब्जेक्टिव होंगे। 2.5 घंटे का पेपर 150 अंकों का होगा। तो इस तरह से इसके बारे में अलग से हम बात कर लेंगे। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है, और इसमें देखिए इसमें भी दे रखा है आपकी भुगतान की तिथि 16 तारीख से शुरू हो जाएगी 1 से 5 तक के लिए, और 25/11/2023 तक रहेगी, यानी कि 16 नवंबर से 25 नवंबर तक आपको मौका मिल रहा है। जबकि और दूसरे जो हैं 9, 10th और 11, 12th और इसके साथ साथ 6 to 8th वालों को नहीं मिल रहा है इसका मौका। उन्हें रजिस्ट्रेशन हर हाल में 17 तक पूरा कर लेना है विद फीस सबमिशन। तो यहाँ पर ये सब कुछ था जो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रही थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर तरह का अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।